कि भाई हमास के साथ गलत हो रहा है, तो भाई साहब मैं सारी जमीन जायदाद बेच करके सबका टिकट मैं कराऊंगा और सबको वहाँ चले जाएं, वहाँ जा करके चेक करें। हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते जी तो एक नहीं संभाली आती, मरने के बाद भी जिन्हें चाहिए 72। जब तक आप कम रहेंगे तो भाईचारा रहेगा, बराबर हो जाएंगे तो फिर आपसी तालमेल बढ़ेगा, और जब आप ज्यादा हो जाएंगे तो अल्लाह अकबर आप कह करके आपको जाएगा। ऐसा है हमारे हिंदू धर्म में ना, बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को संस्कार नहीं हथियार दिए जाते हैं। आदमी को तो मिल गया 72 हूर, तो लेडीज को क्या मिलेगा? 72 आदमी। जिस गाय को हम माता कहते हैं उस गाय को काट के खाने वाले ये लोग हैं, और जो गाय को काट के खाता है और जो गाय को माता बोलता है वो दोनों भाई कभी नहीं हो सकते। एक मम्मी आई, 2 बच्चे करके गई, चली गई, फिर दूसरी मम्मी आई, फिर उसने 2 करे, फिर तीसरी मम्मी आई, उसने 4 करे, आपस में खूब लड़ेंगे, खूब मरेंगे, कट्टर बन जाएंगे। वहीं हमारे देश के अंदर अगर आप एक अपने परिवार के अंदर एक कबूतर को लेकर के जब घर में आएंगे, उसका पर उखाड़ेंगे और उसके नाड़ को मरोड़ेंगे, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि कोई भी हिंदू परिवार का व्यक्ति या उनका बच्चा या उनकी महिला उसे देख नहीं सकती है। वहीं ये लोग बलि करते हैं और छोटे छोटे बच्चे तालियां बजाते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। जी मैं विक्की हिंदू। ये बताइए कि जो अभी मामला चल रहा है, आपने हमास इजराइल के बारे में सुना होगा कि जिस तरीके से क्लैश चल रहे हैं, अब हमास के आतंकी ये कह रहे हैं कि हमको जो है परेशान किया जा रहा है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, इजराइल अब वापस से अटैक कर रहा है, कैसे आप देख रहे हो इसे? अब ये बताइए, ये तो उनको डर दिखाई दे गया। जब इन्होंने करने से पहले नहीं सोचा कि इजराइल क्या है, इन्होंने तो सोचा कि हम 57 कंट्री हैं, इजराइल का नाम और निशान मिटा देंगे। अब इनकी हवा निकल रही है, इजराइल अकेला ही भारी है सब पे। आप भले ही तो दिल्ली शहर को देश समझ सकते हैं, इजराइल अकेला ही भारी है उन 57 देशों पे, जिसका हाल आपने हाल में देख ही चुके होंगे। जब तक नहीं कुछ कहा था, नहीं कुछ कहा। आप हमास से आते हैं, इजराइल की लेडीज सिपाही को उठा के ले जाते हैं और नग्न अवस्था में उनके संग क्रूरता करते हैं। ये कहाँ का क्या है, क्या करा इन्होंने ये? और अब जब उन्होंने अपना बर्बरता का हिसाब लेना चालू कर दिया, तो अब कह रहे हैं हमारे संग ये हो रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो है हमास के या फिर फिलिस्तीन के जो आतंकी हैं या फिर फिलिस्तीन के लोग जो कह रहे हैं कि हमको परेशान कर रहा है, जो है इजराइल परेशान कर रहा है, इसलिए हम वापस से जो है उन पर अटैक कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात, इजराइल ने आज भी अल्टीमेटम दिया है कि जितने भी नागरिक हैं वो हम कल अटैक करेंगे। उससे पहले जो भी लोग हैं जो जाना चाहे वो जा सकता है। देखिए ये मानवता है इजराइल की अभी भी, ठीक है। दूसरी बात जो हमास ने किया वो क्या है, क्रूरता है। मतलब ये क्या होगा, आप मेरे अभी एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं सहन करूं या आपको थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दूं? नहीं, मैं थप्पड़ का जवाब लात घूंसे से भी दूं। ये बहुत ज़रूरी है। और आतंकवादी होता है, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। आतंकवादी एक सोच होती है। 9 महीने के बच्चों की हत्या की जा रही है, ये कौन सी सोच है? ये कौन सी सोच है? इसकी तो आप भी कल्पना कर सकते हैं। क्या 9 महीने का बच्चा का युद्ध लड़ने जाता है, आप उनको मार देते हैं और फिर बताते हैं कि हमारे संग किया जा रहा है? ये बहुत गलत बात है और उनका बयान ही गलत है हमास वालों का। लेकिन जो है हमास के आतंकी तो जो है इजराइल पर अटैक कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन इसी भारत में कई मुस्लिम जो है सपोर्ट में भी हमास के आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में ही है, वहाँ पर लोग समर्थन में आ रहे हैं। कई एक्ट्रेस हैं, स्वरा भास्कर जैसे लोग भी जो है गाजा के आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। इनको कहते हैं महान बेवकूफ। महान बेवकूफ मतलब ये क्या है, ये धोखेबाज हैं। ये जहाँ खा रहे हैं वहीं छेद कर रहे हैं। ऐसे एक काम करो, मैं अपने जेब से जितने भी हमारे ये प्यारे मीम भाई साहब हैं, ठीक है, जो स्वरा भास्कर हैं और वो हैं AIM के नेता जो हैं ओवैसी साहब हैं, जितने भी लोग हैं और जिनको ये दर्द है कि भाई हमास के साथ गलत हो रहा है, तो भाई साहब मैं सारी जमीन जायदाद बेच करके सबका टिकट मैं कराऊंगा और सबको वहाँ चले जाएं, वहाँ जा करके चेक करें और वहाँ समर्थन में धरना प्रदर्शन करें। इतना दर्द क्यों हो रहा है इन लोगों को? तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार वहाँ जाके देखें भाई साहब। सोच एक है। 1947 में विभाजन करवा दिया। पहले देश के यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन थे मालूम है आप में से किसी को? मौलाना आजाद थे। बना दिया जी उनको, व्यवस्था ऐसी बदल दी, जो महान थे उनको महान न बता करके मुगलों को महान बता दिया। पर इनकी सोच आज भी वही है, अगर इनके हाथ में कुछ आ जाए तो ये आपको मारने से पीछे नहीं हटेंगे। ये पीछे नहीं हटेंगे। जहाँ कोई अल्पसंख्यक होता है उसकी आबादी हमेशा घटती है। हमारे अल्पसंख्यक पाकिस्तान में थे, घटे या बढ़े? घटे या बढ़े? घट गए सारे हिंदू। पर यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ये अल्पसंख्यक थे, ये कैसे बढ़ गए जी? ये कैसे बढ़ गए?
यही सोचना है, ये अपनी जनसंख्या को इस कदर बढ़ाते जा रहे हैं, या आगे की सोच पहले से रणनीति बना करके बैठे हैं। जैसे हमास ने इजराइल में रहने वाले सभी लोगों से कहा कि आप इजराइल का विरोध करें। हमें दुश्मन से खतरा नहीं है, हमें खतरा उन दुश्मनों से है जो हमारे ही देश में रहते हैं, यहाँ रह करके फलस्तीन का, हमास का समर्थन करते हैं, पढ़ते AMU में, सरकार से सब्सिडी लेंगे पर समर्थन किसका करेंगे? हमास का, उस सोच का, उस विचारधारा का जिससे वो खुद भी फलीभूत हो चुके हैं और वैसी सोच रखते हैं। हम लगातार जो है कई इलाकों में गए, मुस्लिम लोगों से भी बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम अपनी मजहब को सबसे पहले रखते हैं, उनके लिए देश पहले नहीं है। ऐसा क्यों? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो आप मानेंगे। कौन से मजहब में लिखा है कि आप हत्या कर दीजिए? कौन से मतलब? ये सिर्फ सनातन धर्म ही बताता अगर कहें तो। हम चींटी को पूजने वाले हैं, हम गाय को पूजने वाले हैं और वो मार के खाने वाले हैं। वो अपनी बहन को बहन नहीं कहते, हम अपनी बहन को उन कहीं रिश्तेदारी है, 7 गांव में रिश्तेदारी नहीं करते हैं। बताइए, सोच तो बिल्कुल अलग है। धर्म तो ये सिखाता है, धर्म ये सिखाता है, या इसके अतिरिक्त कुछ है धर्म? लेकिन आपको लगता है कि जो है हिंसा जब भी कहीं किसी भी देश में होती है, अपने देश में बात हो या फिर कहीं भी देशों में देखा जाए, हमेशा एक तबका ही सबसे ज़्यादा वही नज़र आता है कि उनका हर एक घटना के पीछे एक ही समुदाय क्यों हमेशा आता है, बार बार क्यों आता है? सर, आपको क्यों लगता है? सर, ऐसा है, हमारे हिंदू धर्म में ना बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ पे बच्चों को संस्कार नहीं, हथियार दिए जाते हैं। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें हर चीज़ का विरोध करने के बारे में बताया जाता है कि ये गलत है, इसका विरोध करो। हमारे हिंदू में क्या दया है, दया भावना है, एक दूसरे से प्यार है, मेल जोल है। हमारे साथ अगर हमारा कोई हिंदू भाई है ना, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, हर कदम पे साथ देगा। लेकिन हम और उनमें आपस में ये कुछ नहीं है, उनमें ये सिखाया जाता है भाई ये सामने वालों कैसे लूटा जाए, कैसे गद्दारी की जाए, उसके साथ कैसे मक्कारी की जाए, कैसे उससे हड़प किया जाए। हमास ने उसके ऊपर आतंक क्यों कर दिया? ये पूरी रणनीति थी इनके ऊपर। वो आराम से अपना भाई है, वहाँ इनका इंटरनेशनल संगीत समारोह चल रहा था जहाँ पे हमला किया गया, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे थे, कूद रहे थे, उन्हें क्या पता था ऊपर से रॉकेट आ जाएगा। ये तो बहुत गलत क्रूरता, मतलब क्रूरता क्या कहेंगे, तो बहुत गलत किया गया है। हमारे ऊपर भी कोई थप्पड़ मारेगा, हम बर्दाश्त थोड़ी करेंगे, हम तो घर में घुस के मारने वाले आदमी हैं। लेकिन जो उनका समर्थन कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनका क्या किया जाए? पहले तो इन नास्तिकों को, इन देशद्रोहियों को खड़ा करके 302 की धारा लगा के अंदर डाला जाए। बहुत गलत काम है ये। वहीं हमारे देश के अंदर अगर आप एक अपने परिवार के अंदर एक कबूतर को लेकर के जब घर में आएंगे, उसका पर उखाड़ेंगे और उसके नाड़ को मरोड़ेंगे, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि कोई भी हिंदू परिवार का व्यक्ति या उनका बच्चा या उनकी महिला उसे देख नहीं सकती है। वहीं ये लोग बलि करते हैं और छोटे छोटे बच्चे तालियां बजाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बचपन से ही उनके अंदर कैसी मानसिकता भरी जा रही है। आपको लगता है कि जिस तरीके से सवाल ये भी उठ रहा है कि अल्लाह अकबर के नारे, जबकि सबसे मुसलमान, किसी मुसलमान से आप पूछिए, वो कहते हैं कि हमारा जो है मजहब जो है शांति की बात करता है, भाईचारा की बात करता है, लेकिन अल्लाह अकबर के नारे लगाकर आप सब ने देखा कि कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं। आपको लगता है वाकई में भाईचारा या फिर शांति का प्रतीक दिखा रहा है इस्लाम? मैं बताता हूँ आपको, भाईचारा जब तक है, जब तक आप कहीं पर बहुत कम है, ठीक है, जब तक आप कम रहेंगे तो भाईचारा रहेगा, बराबर हो जाएंगे तो फिर आपसी तालमेल बढ़ेगा, और जब आप ज़्यादा हो जाएंगे तो अल्लाह अकबर आप कह करके आपको दिया जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हैं कि वाकई में लगता है कि शांति समुदाय है जो दिखाने की कोशिश हमेशा की जाती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, जब ये लोग आपस में बैठते हैं, हम लोगों के साथ रहेंगे तो ऐसा दिखाएंगे प्यार मोहब्बत, लेकिन जहाँ इन्हें मौका मिला वहाँ ये अल्लाह अकबर कर देंगे हमारे ऊपर। सीधी सी बात है, हमारे धर्म में ये बिल्कुल नहीं सिखाया गया है। हमारे धर्म में जब रामायण के ऊपर आक्रमण किया गया था, जय श्री राम का नारा लगाया गया था, हम भी वो नारा लगाते हैं। लोग इस पर उत्तराज उतराते हैं, क्यों उत्तराज लगाते हो भाई? जब युद्ध हुआ था रावण के साथ, तो जय श्री राम के नारे के साथ उद्घोष किया गया था, तो ये लोग अल्लाह अकबर लाते हैं। अल्लाह अकबर कौन से युद्ध में दिखाया गया, कौन से इनके पुराण में दिखाया गया है? ये कोई प्रमाण है इनके पास? कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन इनकी विचारधारा है भैया अल्लाह अकबर 72 हूर मिलेगी ऊपर जाके। कहाँ हूर है? कोई हूर नहीं है सर जी। ये सब हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की चाल की जा रही है। ये चाहते हैं, अरे 72 हूर तो वही बात है, हम 5, हमारे 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते ही तो एक नहीं संभाली जाती, मरने के बाद भी इन्हें चाहिए 72। इनका हाल ये वाला है भाई साहब। ये बताइए कि ठीक है, हमास की बात हो रही है, अपने देश में काफी लोग जो है प्रोटेस्ट भी निकाल रहे हैं, समर्थन में कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। क्या लगता है कि योगी राज में भी अब उनका इलाज कुछ होना चाहिए ऐसे लोगों के? भाई साहब, हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरे देश को सोचना ये चाहिए, जब घर के अंदर एक महिला के ऊपर किसी काम का बर्डन ज्यादा पड़ जाता है तो
उनको काम करने में कितनी असुविधा हो जाती है। इस बात से सब ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे ही जब भारत हमारी माता है और इसके अंदर निरंतर आबादी बढ़ती जा रही है तो देश का तो असंतुलन होना ही होना है। वहीं एक तबका 2 बच्चों पे आके सीमित हो गया सिर्फ देश हित के लिए। वहीं एक तबका कहता है कि ये तो अल्लाह की देन है, हमें बनाने हैं। भाई क्या सोच विचारधारा है। फिर इनको बनाने के बाद आपको सरकार से घर भी चाहिए, सब्सिडी भी चाहिए, सारी सुविधा भी चाहिए। सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन भी इन्हीं करने हैं। ये क्यों भाई, क्या चाहते हैं ये? तो कह रहे जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, इसलिए जो है। मैं एक नाम आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति इस भीड़ में बताइए किस पे जुल्म हो गया? बताइए कहाँ जुल्म हो रहा है? योगी राज के अंदर सब खुश है, मोदी शासन में सब खुश है, कौन परेशान है? कोई आगे तो आए। किस पे जुल्म हो रहा है? वाकई में लगता है कि जो हमास के साथ इस समय इजराइल कर रहा है वो सही कर रहा है आपके साथ? भैया इजराइल तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमास ने गलती करी, अब इजराइल डंडा देगा। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इजराइल के लोगों को अपने त्यौहार मनाते समय जब गोलियों से भूना गया, उनको बंधक बनाया गया, इस बात को क्यों नहीं बोला जा रहा है पहले? बाद में जब इजराइल ने ठोकाई शुरू करी तो सबको दर्द होने लगा। पहले छेड़खानी क्यों करते हैं ये? छेड़खानी करेंगे तो दिक्कत होगी। कह रहे हमको परेशान कर रहा था इजराइल, इसलिए हमने अटैक किया, बदला किया। तो ठीक है, अच्छा तब झेलो। अब अटैक किया आपने तो उसे झेलेगा कौन? उसे झेलेगा कोई अमेरिका, चीन? कोई नहीं ना। अब देखिए आप, हमास के साथ जो व्यक्ति थे आज चीन में और फ्रांस में, वहाँ भी हमास के समर्थकों ने हिंसक प्रदर्शन किए हैं। हिंसक तो आप ये लगा लीजिए, ये इस मानसिकता के जो लोग हैं ये कहीं पर भी शांति दूत नहीं है, कहीं पर ये भाईचारा नहीं अपना सकते। इनकी ये बिल्कुल पक्के जाहिल हैं। ये पढ़े होने के बावजूद भी जाहिल हैं, जाहिल रहेंगे। इन्हें सिर्फ एक अल्लाह दिखता है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं दिखता। भाई ओसामा बिन लादेन कौन था? इंजीनियर। इससे भी पढ़ा लिखा कोई होता है क्या? और ये जितने हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, जितने हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कुछ ना कुछ अच्छे पोस्ट पे हैं, वो इनके लीडर हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह का आतंक फैलाते हैं। ये सोच कहाँ से पैदा होती है? आपको लगता है कि इनको जो से पैदा होती है, कहलाना क्या चाहते हो, ओपनली किताब से पैदा होती है। तो ये तो कहते हैं शांति जो है उससे जो है भाईचारा की बात की जाती है। कौन शांति? इनके किताबों में लिखा हुआ है कि इस्लाम के अलावा और कोई किसी को जीने का अधिकार नहीं है। तो फिर कहाँ से किताब है गड़बड़ मामला? तो भाईचारा आपको लगता है कि जो बात करते हैं भाईचारा की बात करते हैं? मेरी बात सुनो, जिस दिन 30% से ऊपर होता है उस दिन भाईचारा खत्म। आपके कर्नाटक में और जा करके देखो, उस न्यायालय नहीं होता ना अगर, तो वहाँ पूजा पाठ सब बंद हो गया होता। कहते बोलने लगे कि अब तो हम मेजोरिटी में हैं, अब यहाँ पूजा पाठ किस बात की घंटी। तो ऐसे तो इनकी सोच है। आपको लगता है कि वाकई में जो इस्लाम हमेशा से कहता है कि दिखाने की कोशिश करता है, इस्लाम बहुत बढ़िया है, लेकिन अल्लाह का इस्लाम बढ़िया है। और ये मुल्लाओं का इस्लाम जो है ये बहुत ही गड़बड़ है मामला। क्या है मुल्लाओं का इस्लाम? क्या है आपके साथ? अपने सुविधा के हिसाब से। एक बात बताओ, बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा अगर इस बात को करोगे। बता दीजिए, कोई बात नहीं। जितनी बुराइयां, कुछ ना कुछ परंपराओं में बुराइयां होती है, उसको छोड़ने में क्या दिक्कत है भाई? हमारे यहाँ पहले सती प्रथा थी, हम लोगों ने समझा, समाज समझा कि ये गलत है, किसी स्त्री की जिंदगी इस तरह बर्बाद होती है तो हम विवाह करेंगे उसका, सती नहीं बने। बाल विवाह पहले होता था, छोटे बच्चों की शादी हो जाया करती थी, तो वो बच्चा भी पैंट का नाड़ा बांधना नहीं सीखा है, उसकी शादी कर देते थे लोग। आगे चल करके दोनों में कितनी परेशानी होती थी। तो अब शादी का भी व्यवस्था, सारा कुछ धीरे धीरे जो बुराइयां हैं वो अपने दूर करें। अब ये बुराइयां हैं इनमें, लेकिन ये दूर नहीं करेंगे तो भैया ऐसी स्थिति होगी। अच्छा, ये अक्सर क्यों देखा जाता है कि अगर किसी हम मुस्लिम समुदाय, क्योंकि हम अभी जामा मस्जिद भी कवर करके आ रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिमों से बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा उधर ही साइड में रहते दिल्ली के, तो ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा ये लोग मजहब को ज़्यादा प्रायोरिटी देते। जैसे देश के प्रधानमंत्री जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देश के ज़्यादातर मुसलमान जिनसे हमारी बात हो रही है, चाहे जामा मस्जिद के इलाके में या चांदनी चौक के इलाके में हो, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो हमास के साथ हैं, हमास जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ठीक है, हमास के साथ हैं। अगर हमास या उसके जैसा कोई और अगर बम मारे, रॉकेट मारे, तो वो मरेंगे, हम मरेंगे, वो बच जाएंगे? नहीं बचेंगे ना। तो पहले देश, उसके बाद हमारा धर्म।
सर आप ये बताइए कि जिस तरीके से अभी कई लोग हमास के समर्थन में यूपी में भी कई जगहों पर प्रोटेस्ट निकाला गया, मार्च निकाला गया, आपको लगता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, इन पे कार्रवाई क्या की जानी चाहिए? सरकार कार्रवाई करनी चाहिए, एकदम कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ कि मजहब इनके लिए क्यों इतना बड़ा हो गया, क्योंकि जिसमें मार काट की बात हो रही है उसको कैसे ये लोग जस्टिफाई कर सकते हैं? देखिए, मजहब सबके लिए बड़ा होना चाहिए, पर मजहब की विचारधारा भी सही होनी चाहिए। और आप गलत विचारधारा से प्रभावित हैं तो जेन्युइन सी बात है, जैसा होगा तेरा मन वैसा रहेगा तेरा तन, और जैसा खाएगा खाना और वैसा गाएगा गाना, ये वाला इनका हाल है। आपके विचार सही होने चाहिए ना, आप बिल्कुल सही रहेंगे। हम क्यों नहीं मिलते हैं ऐसे? हम क्यों नहीं मिलते? हम क्यों नहीं खून खराबा करना चाहते? क्योंकि हमारा मजहब, हमारा राम हमें ये सिखाता ही नहीं है। लेकिन ये बताइए कि जो जिस तरीके से हमेशा से ये अल्लाह अकबर का नारा लेके जिस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद यही जस्टिफाई करने की कोशिश किया जाता है कि जुल्म के खिलाफ हमने आवाज उठाई है और उसका इंतकाम लिया है, तो कोई गलत नहीं हुआ है, ये देश का मुस्लिम। देखिए, फिर तो हमें कुछ बोलना चाहिए नहीं। अब इजराइल पे भी जुल्म हुआ उनके मुताबिक, और वो बदला अपने आप ले लेंगे। अब जो रो रहा है उसे रोने दो, अभी तो इजराइल संभाल लेगा अपने आप ही। बाकी इजराइल के साथ हमारा भारत देश खड़ा है, और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। जो इनके साथ नहीं खड़ा होता है उसको गद्दार घोषित कर देना चाहिए, और उस पर कानूनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इलाज होना चाहिए इन सब लोगों का? हो जाए जी कार्रवाई, इससे बेहतर कुछ नहीं है। ये तो अभी शुरुआत है। एक अंग्रेजी में कहावत है, टीट फॉर टैट, जैसे ठीक है ना? तो जैसा वो करेंगे वैसा जवाब मिलेगा, तो दुरुस्त रहेंगे एकदम ढंग से। क्या लग रहा है आपके हिसाब से, क्या लगता है कि आज का माहौल, जैसे अभी बात ये कर रहे हैं, कल को मान लीजिए हमारे साथ में अभी भारत पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है इंडिया में, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं हैदराबाद में, आपको लगता है कि इतना क्यों ये लोग मजहब या भारत से इनको प्रेम नहीं है, जहाँ पे सब चीजें इनको उपलब्ध कराई जाए उनसे ज्यादा क्यों नहीं प्रेम? कभी नहीं, इनको प्रेम नहीं है, देश प्रेम नहीं है इनको होगा भी नहीं, क्योंकि जो ये पढ़ रहे हैं ना, मजहबी किताब जो पढ़ रहे हैं, जो इनके अंदर मजहबी हवा जो घुस चुका है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इतने कट्टर हो चुके हैं। आप एक चीज बताइए, ये एक मुर्गा लेके आते हैं, पूरी साल पालते हैं, और इन्हें 2 मिनट नहीं लगता उसकी छुरी काट के गर्दन देते हैं तुरंत, छुरी रख करके। हमारे यहाँ कोई नहीं। अगर तुम इतने ही ज्यादा वो हो तो अपने बच्चे की बलि दो ना, ओरिजिनल। अपने असली बच्चे को मारो, ये असली बच्चे को नहीं मारते हैं। और फिर दूसरी चीज, ये कठोर भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि एक मम्मी आई, 2 बच्चे करके गई, चली गई, फिर दूसरी मम्मी आई, फिर उसने 2 करे, फिर तीसरी मम्मी आई, उसने 4 करे, आपस में खूब लड़ेंगे, खूब मरेंगे, कट्टर बन जाएंगे। हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं नहीं। हमारे इतना कट्टर मामले में क्या रहेगा? सिर्फ कुरान, कुरान से ना ऊपर कुछ है, ना आगे कुछ है, ना दाएं ना बाएं, ना कुछ। अच्छा, सिर्फ ऐसे लोग जो इन लोगों को जैसे आतंकी हमला जो भी करते हैं, जो नौजवान उसमें शामिल रहते हैं, उनको क्या लगता है कि उनको भरमाया जाता है? क्योंकि कई मौलाना मस्जिदों से जो है 72 हूरों का सपना दिखाते रहते हैं इनको, जन्नत की बात करते हैं। मुझे एक 72 हूर का बात याद आई कि चलो ठीक है, जो आदमी मर जाएगा उसे 72 हूरें मिलेंगी। जब इनकी कोई लेडीज मरेगी आतंकवादी, उसे क्या मिलेगा? नूरा, लठ का हुरा मिलेगा। 72 आदमी मिलेंगे उसे। फिर नहीं, ये तो मौलाना नहीं बताते हैं। नहीं, मौलाना से ये भी तो पूछो, नूरा मिलेगा, नूरा। आदमी को तो मिल गया 72 हूर, तो लेडीज को क्या मिलेगा? 72 आदमी, उसे वो बर्दाश्त हो जाएगा? नहीं हो सकता भाई। उसकी जनानी के साथ वहाँ 72 हूरा मिल रहा है या नूरा मिल रहा है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मतलब आदमी को तो वहाँ वो चाहिए उसे 72 हूरें, और उसकी औरत को क्या चाहिए? फिर क्या मिलेगा भाई? ये सब बकवास है, ये अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। तालीम में देखो, कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है, उन्हें बरगलाया जा रहा है, उनके ब्रेन वॉश करे जा रहे हैं, और उनसे वो काम करवाया जा रहा है जो उन मौलानाओं को पसंद है, जो वो चाहते हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी है। आपको लगता है कि इस्लाम वाकई में इतना इस्लाम वाकई में आपको लगता है कि है वाकई में इतना ही कट्टर, या ये चीजें नफरत फैलाने का काम कर रहा है आज के समय में? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी धर्म ऐसा नहीं हो सकता है, बनाया गया। इस्लाम तो जो ना हमारी भगवत गीता को देख के ही बनाया गया है, क्योंकि सनातन पुराना धर्म है। बाकी इसमें जो ये कट्टरपंथियां डाल रखी हैं, ये इन लोगों ने डाल रखी है। जैसे मौलाना है, मौलाना ने डाल दी कि भैया ये ऐसा करोगे तो 72 हूर मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। ये तो इन लोगों ने बनाया नहीं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें, इस्लाम में कुछ नहीं लिखा ऐसा।
ये समर्थन इसलिए करते हैं इन लोगों का ताकि क्योंकि इनकी सबकी सोच एक जैसी हो गई है। अब जैसा बच्चे को पढ़ाओगे वैसे ही तो पढ़ेगा वो। अब जितनी ये जिन्होंने उल्टे सीधे बयान दिए कि भाई हम उसके साथ हैं, हमास के साथ हैं, हमास के साथ हैं, क्यों हो भाई तुम हमास के साथ? जब तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री सत्य के साथ है तो तुम सत्य का साथ दो ना, तुम गलत के साथ क्यों दे रहे हो? गलत जो भी है, हमारा कोई हिंदू भाई कह दे कि भैया हम भी 10 बच्चे करेंगे, क्यों करेगा भाई तू 10 बच्चे? तुझे दिख नहीं रही कि जनसंख्या बढ़ रही है? कहाँ से इतने रोजगार आएंगे? कहाँ से क्या आएगा? कहाँ से खिलाएगा? तो क्या आप नाम बता दीजिए पहले अपना। मैं आपको मिल चुका हूँ सर, कोई बात नहीं है। अरे बता दीजिए क्या हुआ। अरे नहीं, कोई बताएं, चलो ठीक। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जो चीजें अभी हो रही हैं, इजराइल जिस तरीके से वापस से अटैक कर रहा है गाजा पर, आपको लगता है कि वो सही हो रहा है और मानवता के नाते जो है चीजों को खत्म करने की जरूरत है इस समय, क्या आप सोचते हैं? नहीं, गाजा का तो अटैक करना गलत है और हमास का भी बहुत गलत है। अगर आपको युद्ध करना है, कुछ भी करना है तो उसकी चुनौती दी जाती है ना सामने से। बॉर्डर पे आप चुनौती दो, बॉर्डर पे चुनौती देने के बाद ही युद्ध किया जाता है। हर चीज का युद्ध पहले चुनौती दी जाती है। पहले जमाने में भी युद्ध के लिए एक दूत जाता था, उसे सूचना दी जाती थी, फिर युद्ध किया जाता था। ये तो एकदम जायज गलत इसने कदम उठाया है और जिसके कहने पे इसने कदम उठाया है, जो इनके संगठन ने, IS का भी हाथ बताया जा रहा है इसमें, और वहाँ के जो अंदरूनी संगठन है, ये सबका एक इनकी रणनीति सोची समझी कि अब ये तो अपने फेस्टिवल में लगे हुए हैं और ये एकदम शांत है, क्योंकि सबसे बड़ी जो खुफिया एजेंसी थी इजराइल की थी, वो उसको चकमा देना तो जायज मानने में आना चाहिए। इजराइल के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो हमास का साथ दे रहे हैं। ये 100% बात सत्य साबित हो रही है, क्योंकि न्यूज़ पे आ चुका है ये भी, और मैंने इसके बारे में थोड़ा गूगल सर्च भी किया था। इसमें भी कुछ लोग हैं जो इजराइल का साथ इंटरनली दे रहे हैं, हमारे इंडिया में हैं। आप खुद बता रहे हैं कि हैदराबाद हो गया, वहाँ से नारे आ रहे हैं, मैचमैन हमारे लगाते हैं, और ये JMU हो गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, वहाँ के लोग हमास का साथ क्यों दे रहे हैं? ऐसे इजराइल में है। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जिस तरीके से जो घटनाएं, आतंकी घटनाएं होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा एक वर्ग क्यों सबसे ज्यादा आपको दिखाई, क्योंकि वो भारत की घटना हो या विदेश की घटना हो, हर जगह एक तबका ही क्यों दिखाई देता है? इनकी सोच क्यों आखिर ऐसी? सोच ऐसी है, इनका ब्रेन जो होता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है बचपन से। हम लोगों का क्या होता है, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे गुरुजी होते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं, हम उसका आलम करते हैं, उस पर चलते हैं। इनका क्या होता है, इनमें से 70% लोग कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद में पढ़ाया जाता है। इनकी एक फ्राइडे की मीटिंग जो होती है मस्जिद में होती है, वो सब एकदम गुप्त होती है। उसमें क्या शिक्षा दी जा रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें सबको कुछ नहीं पता। लेकिन जो हमारे धर्म में हमारा सब ओपन रहता है। हमारे गुरुजी जो होता है हमें शिक्षा देते हैं कि बेटा ऐसा करना, बड़ा होकर ये करना, उसका ये करना। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उनको एक लेवल के बाद एक उनके माइंड में ना एक ऐसी थ्योरी डाल दी जाती है कि अगर तुम्हें हिंदू यहाँ पे इंडिया में रहना है, अपनी जनसंख्या पहले बढ़ाओ। जब तुम इनसे थोड़ा ऊपर हो जाओगे तुम इन पर अटैक कर लोगे। मैंने बहुत से लोगों से सुना है बात करते हुए कि भाई ये बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा कब्जा होगा आने वाले टाइम में। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आबादी कहीं भी जनसंख्या ज्यादा होगी वो उस पर अटैक करनी है। अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन, अल्लाह की देन है। ये बताइए कि जो अभी इजराइल कर रहा है, आपके हिसाब से लगता है कि सही कर रहा है, जो जिस तरीके से? क्यों भाई साहब बताएंगे, हमें इतना नॉलेज नहीं, हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, ठीक है। देखिए, जिस हिसाब का इजराइल पे हमला हुआ, इसके बाद इजराइल के पास ऑप्शन क्या बचता है? कोई ऑप्शन बचता नहीं है। कोई मेरे घर में जबरदस्ती घुसता है, हम हमास की बात कर रहे हैं, इजराइल की बात कर रहे हैं। एक मिनट के लिए जरा उस महिला के विषय में बात कीजिए जिसको मरने के बाद जिसका 4 घंटे तक बलात्कार हुआ। ये तो धर्म नहीं सिखाता ना, कोई धर्म नहीं सिखाता। सबसे बड़ी चीज क्या है, एक तो होता है कंफर्ट जोन, एक होता है मनी ट्रेल, और एक होती है कि जरूरत से ज्यादा किसी चीज को जब फैलाने की कोशिश करते हैं ना। एक बैग में सामान भरा हुआ है, अचानक गिर जाए तो एक लिमिटेड एरिया के अंदर गिरेगा, जबरदस्ती फेंकोगे तो कहाँ जाके गिरेगा? इस्लाम धर्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जबरदस्ती फैलाने की कोशिश हुई। आपको क्या लगता है इस्लाम का इस्लाम से टकराव नहीं है? अहमदिया, अंसारी, फिर इससे आगे और इस्लाम के अंदर जाइए, पहले तो कहते थे हम बटेंगे नहीं, और जब बटे तो इस कदर बटे कि आपस में ही एक दूसरे को खत्म करना शुरू किया। और जो जबरदस्ती का इस्लाम फैलाया गया उन्होंने तो सबको मारना काटना शुरू किया। और एक होता है कंफर्ट जोन, सर अगर मुझे किसी को मारकर ही पैसा मिल रहा है तो क्यों कमाऊं? कौन सा जरिया दिया कमाने का मुझे बचपन से? किसी ने, पिताजी ने सिखाया नहीं काम धंधा, तो चलो एक काम करते हैं, बंदूकी उठा लेते हैं। ये वो एक जरिया होता है। एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है मनी ट्रेल। अरे मुझे किसी को गोली मार के 5 लाख मिल रहा, साला सारी जिंदगी में नहीं देख सकता था।
एक मनी ट्रेल। ये मानसिकता आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी मस्जिदें होती हैं, जो बड़े बड़े मौलाना होते हैं, इनको ट्रैप में फंसाते हैं, या जो बच्चे जो पैदा हुए हैं उन्हीं से ट्रेनिंग? एक बात बताइए सर, कोई कितना भी इलिटरेट व्यक्ति हो या क्या कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, आपके सामने पानी रख दिया जाए, जहर रख दिया जाए और कहा जाए सर इसको पीजिए, आप क्या पिएंगे? पानी पिएंगे, जहर नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जहर क्या काम करता है। चख के देखना भी नहीं चाहेगा कोई, ठीक है जी, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ है, एक मरता है ना, बाकी उसके पीछे 4 तो हैं, उनकी लाइफ बनेगी, लाइफ नहीं बनती है, परिवार खत्म हो जाता है। और ये चीज़ कब समझ में आती है? जब 72 हूरें सामने नाच रही होती है। क्या करोगे अब? जब परिवार ही खत्म हो गया, आपका बेस ही खत्म हो गया, तो समझ आई तो क्या आई? ये चीज़ है। आपसे ये जानना चाहें, क्योंकि अब जिस तरीके से अटैक वापस से इजराइल कर रहा है, गाजा को नस्तानाबूद कर रहा है, जो वहाँ के मिनिस्टर हैं या लोग जितने भी उनके सेना के जवान अब कह रहे हैं कि 50 साल तक अब उनकी नस्लें याद करेंगी। आपको लगता है कि अब इस्लाम का जो एक तरीका है, जो कट्टरपंथी सोच है, वो सामने दिख रही है? क्योंकि जिस तरीके से अटैक किया गाजा ने इजराइल के ऊपर, अब लगता है खुल के सामने आ गया है कि हाँ, इस्लाम वाकई में कट्टर है। ये भाई साहब, ये कुछ भी पहले से नहीं छिपा हुआ, ये सब कुछ स्पष्ट है, ये दोबारा दोहराया गया है। अगर आप विचार करेंगे तो अरे दोबारा दोहराया नहीं गया, ये भविष्य में दोबारा दोहराया यहाँ भी जाएगा, ये भी एक सच्चाई है। पर रही बात 50 साल की, इजराइल ने बहुत अच्छा कर दिया इनके सबक के लिए, क्योंकि गलत रणनीति से युद्ध लड़ने वाले व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए था। गलती से अगर हम एक चीज सीख जाएं, किसी की और की गलती से भी एक चीज सीख जाएं, तो बहुत अच्छा होगा। मैं आज यहाँ खड़े हुए जितने भी मेरे हिंदू भाई है, जो भी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं कहता हूँ कास्ट सेंसर में बटना मत, जात पात में बटना मत, बट जाओगे तो यही हालात पैदा होंगे। राहुल गांधी तो अभी समर्थन भी जो है हम गाजा और हमास के दोनों लोगों का समर्थन भी सबसे देखिए, सबसे पहली बात तो राहुल गांधी को मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, पप्पू के भी बात ना करें, अभी शांत रखें पप्पू को, ठीक है? हाँ, और सबसे बड़ी बात देखिए, ये इजराइल और हमास का जो युद्ध हो रहा है ना, ये एक सबक है इंडिया के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए भी सबक है कि हमारे इर्द गिर्द कितने आतंकवादी घूम रहे हैं हमारे देश में। तो हमें पहले से ही, जैसे भाई साहब ने कहा, कि हमें जात पात से ऊपर उठ करके एक रहना जरूरी है, क्योंकि कल को अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हमारे देश की जो सेना है वो बाहर लड़ेगी कि ये जो यहाँ कटमुल्ले बैठे हुए हैं, जो ये कांग्रेसी, या जिसका अभी आपने पप्पू की बहन प्रियंका, ये हमें उल्टा मारेंगे, बचाएंगे। चलिए मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं भाई, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज अगर हमारी आर्मी ये कह दे कि हम जात के हिसाब से लड़ेंगे, किससे लड़ें? किससे जाके लड़ें? क्योंकि बॉर्डर पे जो खड़ा है वो आपका दुश्मन है, वो अपनी जात नहीं बता रहा, वो बंदूक दिखा रहा है। तो आप जात के हिसाब से लड़ने बैठेंगे तो कितने एरिया में जाके बटेंगे और कहाँ जाके लड़ेंगे? वहाँ आपके पास एक गोल होता है, एक गोल होता है जिसके ऊपर आप लड़ रहे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या होती है? अपनी मातृभूमि की रक्षा। फिर दूसरा आता है अपने लोगों की रक्षा, और फिर कहीं जाकर आप सोचते हैं कि अगर अब बच सके तो हम भी बचें। नहीं तो सबसे पहले किसको बचाते हैं आप? मातृभूमि को। सर, जब आप मातृभूमि को मातृभूमि नहीं समझेंगे तो फिर कहाँ से वो चीज़ें आएंगी आपके अंदर? आपको लगता है कि अगर कल को सेम क्लैश जैसे इजराइल और जो है फिलिस्तीन के बीच में हो रहा है, कल को अगर हमारे पाकिस्तान या हमारे भारत के साथ में क्लैश आए दिन बने ही रहते हैं, अगर होता है तो कल लगता है कि देश का मुसलमान जो है हिंदुस्तान का साथ देगा, या फिर जैसे आज हमास का साथ दे रहा है कल पाकिस्तान को मजाक? सर, मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा सर्वे ये करवा लीजिए कि वास्तविक हिंदुस्तानी मुसलमान कौन है, आपको देशभक्त मिल जाएगा। एक से बढ़कर एक मिलेगा। याद कीजिए ना अब्दुल कलाम साहब, और भी याद आएंगे साहब। लेकिन उनकी सोच के लोग आज नहीं मिल रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या दिक्कत हो गई है? क्या मौलाना इनको बरगला रहे हैं क्या? आपको बताया 3 चीजें हैं इसके पीछे। एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है मनी ट्रेल, और एक होता है बचपन के दिए हुए संस्कार। मुझे पैसा भी जहां से मिल रहा है, मुझे जहां से कंफर्ट जोन मिल रहा है, और जहां से मुझे संस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है, तीनों चीजें मिल रही हैं। तो सर, मरना तो कल भी है और आज भी है, चलो ना धमाका कर देते हैं। ये सोच होती है, ये सोच होती है। लेकिन अगर बचपन से आपको ये समझाया जाए कि बेटा पड़ोसी के साथ भी व्यवहार इस तरीके से रखो जैसा आप अपने साथ आचरण चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करते वक्त आपका दिल जरूर दुखेगा। वही चीज संस्कार होती है ना। जब संस्कार ही निकाल दिए जाएं तो बचा क्या? इतना सब बात हो रहा है देश में, जो है पार्टी सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी जो है इस समय विपक्ष की, वो हमास के आतंकियों के समर्थन में आ गई है। उनको ये नहीं चिंता है कि भारतीय कितने वहां पर फंसे हैं, उनको ये ज्यादा दिक्कत है कि हमास के साथ गलत हो रहा है। इतना क्या आपके माध्यम से क्या वाकई में चुनाव जीतना चाहते हैं?
वाकई में चुनाव जीतना चाहते हैं या सिर्फ एक अंडा बचा है उसको बचाना चाहते हो? क्योंकि बाकी तो कुर्बानी देके चले गए किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, लेकिन एक अंडा बचा है उसको बचाए रखना है और दिखाना यह है कि हमारे सिवा कोई देश चला नहीं सकता। या तो वाकई में मैदान में कूदिए, और जब मैदान में कूदना चाहेंगे तो फिर उन सारी चीजों को एड्रेस कीजिए ना। सर आप वायनाड चले गए अमेठी से, एक बार दोबारा अमेठी आइए ना सर, आपको जवाब मिल जाएगा, आपको वहीं से जवाब मिल जाएगा। आपको लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री जो है इजराइल का साथ दे रहे हैं तो ऐसे में विपक्ष का भी काम यही चीज याद करता हूं, कारगिल, अगर लेजर बॉम्ब नहीं मिला होता, बोफोर्स के लिए गोले नहीं मिले होते, तो 15,000 फीट की ऊंचाई पे दुश्मन था, लोकेशन पता नहीं थी हमें, और जो हमें इंटेलिजेंस मिली थी वो भी इजराइल ने दी थी। हम ये एहसान पहली बात तो भूल नहीं सकते, और दूसरी बात इजराइल जिस तरीके से मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ है, वो भी अलग अलग चीजों से, अलग अलग मुस्लिम देशों से, उनको पता है कि वो कहां जाकर फंसे हैं। ये चीज है। 1948 में शायद आजाद हुआ था, उसके बाद से वो इस समस्याओं को झेल रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि मुस्लिम राष्ट्र अपनी समस्याओं को सुलझाएं, अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाएं। आपको लगता है कि भाईचारा जो है, जो इस्लाम में हमेशा से बात करता है, जब आप मीडिया डिबेट्स में बैठते हैं तब तमाम मौलाना हमसे भी यही बात करते हैं कि हाँ भाईचारा हम चाहते हैं, कायम रहना चाहिए भाईचारा, लेकिन इनका भाईचारा वाकई में दिखता है? आपको क्या लगता है? भैया ये भाइयों को चारा बना रहे हैं, हिंदू भाइयों को भाई बोल रहे हैं, फिर चारा बनाते हैं अपना, और कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा का सीधे सीधे मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जिस गाय को हम माता कहते हैं उस गाय को खाने वाले ये लोग हैं, और जो गाय को खाता है और जो गाय को माता बोलता है वो दोनों भाई कभी नहीं हो सकते। तो सीधी सीधी बात है, भाई तो नहीं है। तो इस देश में वो जो लोग रह रहे हैं ना, मैं नहीं बोलूँ उनका देश है, वो चाहे माने जाए, मुंह से बोले कितना देश है, वो खुद नहीं मानते उनका देश है। जैसे भाई साहब ने बताया, वो अपना मातृभूमि नहीं मानते, मातृभूमि छोड़ो वो उसको युद्ध भूमि मानते हैं। ये बताइए कि अभी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, जो है अभी इंडिया में खेल रहे हैं, उन जीते वो शतक उनका बना, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम गाजा के जो संगठन है उसको हम समर्पित करते हैं अपनी जीत को। लगता है कि ऐसे लोगों को हमें अपने देश में उनका इतना वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। वो लोग इंसानियत पे बात नहीं करते हैं, जैसे बात की जा रही गाजा की, बात की जा रही फिलिस्तीन की, वो सिर्फ इस्लाम को मानने देते हैं। अब इस्लाम को उनको अच्छे से ज्ञान तो है नहीं, क्योंकि स्कूल में और इस्लाम जो असली शिक्षा वो लोग नहीं लेते। जो मौलाना इस्लाम को घुमा फिरा के बताते हैं वो उस इस्लाम को मानते हैं। सर वो गाजा के साथ वाकई में हैं, गाजा के साथ वाकई में हैं, तो जरा 2 घड़ी पीछे चले जाइए। यूक्रेन को हथियार किसने दिए? अमेरिका के थ्रू यूक्रेन को हथियार किसने दिए? और अगर इतना ही प्रेम है तो एक काम कीजिए साहब, गाजा से जितने लोग बेघर होंगे एक बार पाकिस्तान बुलाइए, बुलाइए ना सर उनसे। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? क्यों नहीं हो सकता? उन्हें साथ दीजिए, उन्हें पैसा दीजिए, उनका घर गृहस्थी बसाइए जो उजड़े हैं। आप गाजा के साथ हैं ना, आप दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान तो खुद ही कंगाल हो चुका है, तो क्या ही बुलाएगा? अरे रहने को जगह दे दो, बाकी तो अपने आप कर लेंगे, वो तो सक्षम लोग हैं। 1947 वो तो सक्षम है। 1947 में क्या था हमारे पास? क्या था हमारे पास सिवाय पब्लिक के? सर सबको पाला। मेरे दादाजी 1947 में कराची से भागकर यहाँ आए थे, 7 बच्चे थे, एक भी अंडा नहीं फूटा। बचाया ना, क्योंकि हमारी वैल्यू थी कि हम बचाएंगे उनको, हम उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, वो एक समय था। एक सवाल आपसे और रहेगा कि जिस तरीके से अब जो है इजराइल अटैक कर रहा है गाजा पर, फिलिस्तीन पर, अब लोग समर्थन में, कई लोग हमारे देश से भी बड़ा उनको प्यार आ रहा है, बड़ा उनको दुख हो रहा है कि अरे जो है बड़ा गलत हो रहा है फिलिस्तीन के साथ में। आपको क्या लग रहा है, गलत हो रहा है वाकई में? गलत सही तो वो लोग जानते नहीं, उनको तो सिर्फ विरोध करना है मोदी का। वो गलत सही का मतलब नहीं उनको, वो सिर्फ विरोधी है मोदी के। मोदी आज बोले सूरज निकलता है पूरब से, तो उनके लिए पश्चिम से निकलता है। उनका ये मानना है। जो आपने पूछा बिल्कुल सही कहा, दर्द है, बिल्कुल जायज दर्द है। दर्द ना होता तो वो बेचारे प्रोटेस्ट ना करते। बिल्कुल दर्द है, इन लोगों को वहीं पे भेजा जाए और इनको वहीं पे लड़ने के लिए हथियार दिया जाए, ये बेचारे लड़े वहाँ, इजराइल से लड़े, इनको भेजा जाए। मैं योगी जी से, मोदी जी से यही कहना चाहूँगा, इन बेचारों को इकट्ठा करें और इनके लिए एक टम्पू करें, बड़े वाला कैंटर करें और इनको वहीं भेजें, रवाना कर दें। क्योंकि सुनो बात बहुत गहरी है, बात बहुत गहरी है, इनके दिल पे लगी है यार। पता कितनी तेज चोट लगी इनके दिल पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। मुझे भी सुन के लगा कि हाँ भाई ये बेचारे सही समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इनके वो भाई हैं। इनको सबको भेजो ट्रक में, मोदी और योगी ने उठाएं, और जितने भी जहां से भी ये नारे लग रहे हैं, इन बेचारों को वहीं उन्हीं के साथ में भेजें और इनको वहां लड़ने के लिए हथियार दिए जाएं, सब कुछ दिया जाए और इजराइल को अपनी कार्रवाई करने दो जैसे वो कर रहा है।
भाईचारा की बात बड़ा जो है मुस्लिम समाज करता है। आपको लग रहा है भाई कि मुस्लिम समाज में वाकई में भाईचारा है कुछ ऐसा? नहीं है, मेरे को नहीं लगता भाईचारा है, क्योंकि मैं इसका प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं भाईचारा ही निभ रहा था, लेकिन वो भाईचारा जहां पर डॉक्टर भी भाईचारा निभा रहा था, वहां भी एक मोमडन जो है वो मुसलमान जो है वो भी भाईचारा निभा रहा था भाई, वो डॉक्टरी कर रहा था, इंजीनियर भी मुसलमान ही थे। लेकिन क्या हुआ, तालिबान भाई आए उनके और अफगानिस्तान के जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैं देख रहा था प्लेन पर लटक लटक के भाग गए, और आज दूसरे देशों में जो उन्हें पनाह नहीं मिल रही है और भीख मांग मांग के वो खा रहे हैं, तो वो क्या है? कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा नहीं है, लेकिन तो यही दिखाने की कोशिश हो रही है। अब जब जो है हमास पर अटैक जिस तरीके से इजराइल कर रहा है, उसके बाद देश में भी कई लोगों को बड़ा परेशानी हो रही, तकलीफ हो रही, कह रहे हैं गलत हो रहा है उनके साथ में। उनके साथ कोई गलत नहीं हो रहा है, उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, और ये जरूरती कदम है। इजराइल के साथ कितना बुरा किया, कैसी फोटोज वीडियोज आ रही हैं। ये हमास, इसको उजाड़ा जाएगा। हम भारतीयों ने आज से नहीं हमेशा शांति का संदेश दिया है पूरी दुनिया को, और अभी सिस्टम बदलेगा और इनकी ये सब मरेंगे, देखो सिस्टम बदलेगा, हमारा संविधान भी बदलेगा। उस 47 के समय से आज बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। राहुल गांधी और कांग्रेस तो सपोर्ट कर रहे हैं। गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है? वो क्या है? वो राहुल कुछ नहीं है, वो रिजेक्शन है, वो रिजेक्शन कुछ नहीं है। वो सिस्टम बनेगा, योगी जी आएंगे। वो बड़े नेता हैं राहुल गांधी। अरे कौन कह रहा है नेता है? कौन कह रहा है नेता है? नेता कोई नहीं है, नेता सिर्फ एक है, विश्व के नेता मोदी जी, और वो शांति का संदेश दे रहे हैं पूरी दुनिया को। थैंक यू, धन्यवाद। सब राजा भोज हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? वो गांधी जी है, गांधी है क्या? वो तो नाम रख लिए हैं गांधी। गांधी तो है ही नहीं। फिर क्या है आपके साथ? गांधी कहाँ है? तो नाम रख लिए हैं। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खानदान है। फिर अरे वो कह रहे हैं कि जो है जो फिलिस्तीन के साथ में जो अटैक हो रहा है, इजराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है, कि ये कह रहे हैं कि जो इजराइल कर रहा है वो सही है। इजराइल एकदम सही कर रहा है, और यही होना चाहिए सब जगह, पूरे देश में, भारत में भी होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। कई मुसलमानों को दर्द हो रहा है, कह रहे हैं कि वो गलत हो रहा है, तो वहाँ चले जाए। दर्द हो रहा है, बॉर्डर खुला है, चले जाए। जिसको दर्द हो रहा है चले जाए। हाँ, सही हो रहा है, सही है, एकदम सही हो रहा है। अच्छा। और जिन्हें भी आतंकवाद के साथ समर्थन है या दर्द हो रहा है, वो 2024 में एक नोटबंदी के लिए और तैयार हो जाए। क्योंकि जो मनी टेल है इनका, ये मनी टेल ऑर्गेनाइज नहीं है, और जिन जिन हाथों में जाके ये पैसा फंसता है, वहीं से ये हथियार खरीदे जाते हैं। एक बात बताइए साहब, हमास के पास इतने रॉकेट कहां से आए, और क्या कानूनी तौर पे एग्रीमेंट के जरिए सरकारों के द्वारा दिए गए थे? क्या हमास को ये हथियार वहां से मिले? क्या एग्रीमेंट के थ्रू मिले? आज अगर हमें फाइटर प्लेन खरीदने हैं, टैंक खरीदने हैं, हथियार खरीदने हैं, तो बकायदा गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी होती है। ठीक है जी, हमास ने किसके साथ ट्रीटी की, और ये हथियार कहां से मिले? क्या इस स्टेट का पता लगाया जाएगा? और जब तक इन चीजों को नहीं पता लगाएंगे, ये चलता रहेगा सर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है मोदी जी को जो है समर्थन करना चाहिए फिलिस्तीन का, जो है मुस्लिम यही चाह रहे हैं। आप क्या? हाँ, मुस्लिम तो इसलिए, मुस्लिम जो लोग ये चाहते हैं ना, वो ना तो मुस्लिमों का भला चाहते हैं, ना वो इस देश का भला चाहते हैं। वो एक्चुअल में बस अपना भला चाहते हैं कि किसी तरीके से मोदी आतंकवाद को खत्म करने के चक्कर में, और मोदी से ही तुम समर्थन करवा लो। मोदी ऐसा कैसे समर्थन कर देगा भाई? एक लास्ट पॉइंट है, जब हम भाईचारे की बात करते हैं, फिलिस्तीन आतंकवादी नहीं है, हमास आतंकवादी है, और उसको सपोर्ट करने वाला सब आतंकवादी है। सब आतंकवादी है, जो भी बोलेगा सब आतंकवादी है। कांग्रेस समर्थन कर रही है उनके, कर रही है, तो हम लोग इसलिए तो छोड़ दिए कांग्रेस को। कांग्रेस नहीं चाहिए हमारे देश में। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, वो हमारा विरोध करता है, हिंदू को दबाना चाहता है, हमेशा से हिंदू को दबाया है। जब से वो दबाना शुरू किया है, तब से हिंदू उसको छोड़ दिया है, और हिंदू उसको छोड़ देगा, और वो कहीं का नहीं रहेगा। चलिए ठीक है। जब शहीद भगत सिंह को फांसी लगी थी, तब भी कांग्रेस थी, तब भी उसका प्रशासन था। क्या करा उसने? जाके साइन और कर आया, जाके साइन और कर आया। यही गांधी तो साइन करके आया, और कौन करके आया था? अरे भाई साहब, इसके साथ आप लोग हैं, बस मोटी बात बताओ। चलो गांधी जी की बात कर रहे हो,
क्या आजादी चरखे से मिली थी क्या? इतनी जमीन तो सबके पास थी, सब चरखा खरीद लेते आजादी के लिए। आजादी मिली थी कुर्बानी से। कौन याद करता हूँ भगत सिंह को? कौन याद करता हूँ सुभाष चंद्र बोस को? कोई है याद करने वाला? कोई नहीं है, सब स्वार्थी है। इस कांग्रेस ने सब कुछ बदल दिया अपने शासन में, और इतना बदल दिया कि लोगों की बुद्धि बदल दी। पर अब एक समय आ गया 2014 के बाद से परिवर्तन आ रहा है, और भयंकर परिवर्तन आएगा। और जो अंदर गद्दार बैठे हैं वो अपने बोरिया बिस्तरा समय में बांध ले तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो मोंटी भाई के पैसों से आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, या फिर पाकिस्तान के लोग भी कई जो इंडिया में भी खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान है एक खिलाड़ी, वो कह रहे हैं कि जो गाजा के साथ में हो रहा है वो गलत हो रहा है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, इजराइल सही कर रहा है, गलत कर रहा है? क्या इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि हमास वाले वो आतंकवादी हैं। आतंकवादी का साथ देना हमें वो गलती ही होता है। कांग्रेस सही हो रहा है, एकदम सही हो रहा है, क्योंकि वो आतंकवादी संगठन है। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कई युवा हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमास के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। आपके साथ में लगता है कि गलत उसने पहले किया था, या फिर इजराइल अब कर रहा है? इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है, हमास वाले जो किए थे वो गलत किए थे, क्योंकि वो आतंकी संगठन है। तो आतंकी संगठन के हिसाब से जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं वो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये हमारी एक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश थी। इसके पहले भी हमने आपको जामा मस्जिद से दिखाने की कोशिश की कि देश का मुसलमान क्या कुछ सोच रहा है और उस पर क्या कुछ उनके रिएक्शन थे, ये सब दिखाने की हमारी कोशिश थी। उसके अलावा आज हम नोएडा से यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हिंदू क्या सोचते हैं पूरे मामले पर, क्या वाकई में जो गाजा के साथ में हो रहा है सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इस पर हम लोगों की राय सुनाए। बाकी आपकी क्या कुछ राय है जरूर हमें बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आदि, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।